देव त्वां विदधेति सुन्दरेति भक्त प्रीति सुख देति फलप्रदेति विद्या प्रदेति अभयरीति स्तवन्ते तेभ्यो गणेश वरदो भवमेत्यमेव तेभ्यो गणेश वरदो भवमेत्यमेव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं व्यासगुरुं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः नीलाम्बरश्यामलिकोमलाङ्गम् श्रीकान्तमारोपितवामभागम् पाणौ महसा यज्ञचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजोऽन्तर्योतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमालाम्बरशिखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
चंद चंद का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा। वो युग का निर्माण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन का कल्याण करेंगे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। राम पतितान लंका, त्रिभुवन में बाजत डंका। रावण कुदितान में लंका, त्रिभुवन में बाजत डंका। निर्धन को धनवान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले को राह दिखाए, देहों को अमृत पिलाए। भोले को राह दिखाए, देहों को अमृत पिलाए। और विश्व का पान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के मन चाहा वही फल पावे। मन चाहा वही फल पावे, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा।
ओम मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करेंगे मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। गुरु शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर काशी विश्वनाथ गंगे। परम कृपालु आनंद देने वाले, सुख समृद्धि प्रदान करने वाले, सदा नित्य उन्नति प्रदान करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी भगवान आशुतोष शिव शंकर जी महाराज की अहंत की कृपा, श्रावण मास का पवित्र पावन पर्व और उसमें भी शिव पुराण की अत्यंत उत्तम महिमा भगवान शंकर और उनके भक्तों की अनवरत चलती हुई, जन जन का कल्याण करने की इच्छा से भगवान श्री शिव के कृपा और सभी भक्तों के ऊपर दिन रात हमेशा कल्याण करने वाले आशुतोष भगवान की ऐसी की कृपा हम सब सावन के महीने में बड़ी पवित्र और पुण्यमयी आनंदमयी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह है, करुणा है, वही इस कथा को सुन पाता है। भाग्यहीन नर पावक नाथ, जो भाग्यहीन है वो लोग ऐसी कथा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाग्योदयेन भोजनम समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो हृदय। अनेकों जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो ये कथा सुनने का, श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और पता चला कि जब उनका पुण्य उदय ही नहीं हुआ तो कथा में कहाँ आ सकते, कथा में पहुंचते नहीं। इसलिए कथा में वही आता है जिसको हनुमान जी पकड़ करके ले आए और भगवान शिव की कृपा हो, भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में स्नेह हो, जब उनकी कृपा करुणा होगी तभी ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कल हम सब ने भगवान भोलेनाथ के विवाह का उत्सव और तदुपरांत माता जगदम्बा जगदम्बा आदिशक्ति पार्वती जी का विदाई का प्रकरण, विदाई भगवान भोलेनाथ के साथ मैना और हिमालय में बड़े प्रेम के साथ अपनी प्रिय पुत्री पार्वती की विदाई करते हैं। विदाई के समय कहते हैं कि पत्थर हृदय भी कोई हो तो वो भी पिघल जाता है, क्योंकि संसार में ये रीति तो सबको करनी पड़ती है, परंतु अपने से बिछोड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैना माता जाते समय ब्राह्मणी के द्वारा पार्वती जी को सीख देती है कि कहना कैसे है तुमको। तो कहते हैं कि जा तो रही हो लेकिन पति की आज्ञा का पालन करना, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना,
पातिव्रत धर्म में हमेशा तत्पर रहना, इस तरह से उनकी सेवा करना कि कभी शिकायत का मौका न मिले। और संसार में पति ही परमेश्वर बतलाया गया है, पति की सेवा करने से ही भगवान की सेवा का फल मिलता है। इसलिए बेटी, तुमने पति भगवान शंकर की सेवा कर ली, मानो सभी का फल तुम्हें मिल जाएगा। और इस तरह से आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रत धर्म की चर्चा करेंगे। इसलिए ये बात विशेष ध्यान रखना। और कलयुग में इससे बिल्कुल उल्टा है। जा रहे हो आराम से उठना, कोई जल्दी की बात नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फोन कर देना, हम यहाँ से देख लेंगे। बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। और हमने तुम्हारी सास ससुर से कह दिया है, सबको समझा दिया है कि मेरी बेटी को रोटी बनाना नहीं आता है। जा रही हैं और जो सीखेगी, जो कर लेगी, नहीं काम वाली लगा लेना पहले से ही। उसको कपड़े उपड़े धोने नहीं आते हैं, इसलिए जो है उसको परेशान मत करना, सब अपने आप देख लेना। तुम भी तो बच्चों की माँ हो, जैसे हमारे बच्चे वैसे तुम्हारे बच्चे, पूरा ख्याल रखना। बना करके तुम ही खिला देना, ना बना पाए तो, लेकिन इसके लिए कभी परेशान मत करना। बहुत बड़ा अंतर। यहाँ तो मैना कह रही है कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेकर के, तुम्हारे गुण और स्वरूप को देख करके, आगे की आने वाली पीढ़ियां वो ज्ञान को प्राप्त करेगी कि कैसे जो है रहना है, पति का कैसे सत्कार करना है, परिवार के साथ कैसे रहना है। लेकिन कलयुग में आते आते उसका उल्टा हो गया। अरे वो तब की ओल्ड जमाने की थी, अब हम ओल्ड की थोड़ी हैं, हम नए जमाने की हैं। ओल्ड जमाने वाली माचिस से तीली से आग लगाती थी, हम तो रास्ते में चलते हुए पानी में लगा दिया करेंगे हम, क्योंकि नए जमाने की हैं। तो अनेकों प्रकार से समझा करके अपनी पुत्री को भेजते हैं। और देखो पूर्वांचल में तो अभी भी कहते हैं कि सासू को देवी, ससुर को देवता, पति को शंकर बनेंगे। कुछ लोग ना जा रही थी मंदिर में, कथा हो रही थी सुनने के लिए, तो एक नई बहू आई हुई थी, तो कहा कि काम करो, अरे अब तो तुम आए हुए काफी समय हो गया है, तुम भी कथा सुनाया करो, मंदिर में चल रही है। उसने कहा कि ऐसा है ना, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उसका सारा ख्याल हमें ही रखना पड़ता है। तो सबने कहा ये तो चलता रहता है, कभी सास की तबीयत नहीं ठीक, कभी ससुर की तबीयत नहीं ठीक, कभी घर वाले नहीं, तो चलता रहता, कथा सुन लिया करो। तो गीत गाती थी कि सासु को देवी, ससुर को देवता, पति को शंकर बनोगे, उन्हीं पर जला चढ़ोगे, मंदिर हम कबहू न जेबे। कहने का मतलब ये है कि पहले घर की सेवा, उसी सेवा में से समय निकाल करके भगवान की सेवा करना है, और सबको सत्संग में जोड़ना है, पूरे परिवार में। ये नहीं कि सब मस्ती में पड़े रहें। तो भगवान शंकर की कृपा, सभी देवता चले गए। अब इधर ये हुआ कि देवराज इंद्र के पद पर तारकासुर नाम का असुर, जो सबको परेशान कर रखा है, कब्जा कर रखा है, देवराज इंद्र का सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए, बोले हम लोग बड़े परेशान हैं। जब व्यक्ति परेशानी में आता है तो भगवान की शरण में जाता है, और जब परेशानी में नहीं आता तो भगवान के बगल से निकल जाता है, नमस्ते करते हुए बेटा हाय और बाय, फिर आएंगे। लेकिन जैसे जाने नहीं चलते हैं, भगवान ही दुख दूर करेंगे। क्योंकि संसार के लोगों से तो हमने आशा करके देख लिया, कोई साथ देने वाले
नहीं है, इसलिए भगवान ही कुछ करेंगे। तो सारे देवता मिल करके भगवान शंकर से प्रार्थना करे, प्रभु अब तो सारा काम हो गया, आपका विवाह भी हो गया समय के साथ, लेकिन हम लोग अभी अपने स्थान से वंचित हैं। विवाह जिस कारण जिस मनोरथ के लिए हुआ वो कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ, और साथ में रति भी रोते हुए आई हैं, इनका भी ख्याल करो। भोले बाबा प्रसन्न होकर के रति को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति कामदेव भगवान कृष्ण का पुत्र होगा। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा प्रद्युम्न के नाम से, वहीं पर तुम्हारा पति प्राप्त होगा। शंबरासुर के यहाँ तुम्हारा मिलन होगा, जब वो अपहरण करके ले जाएगा। और इधर देवताओं की करुण पुकार को सुन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ जिस प्रकार से। तब कहा देवताओं ने कि जब तक आपका पुत्र नहीं होगा तब तक वो मारा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने वरदान में यही मांगा है ब्रह्मा जी से। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। संयोग की बात, गंगा की गोद में उत्पन्न कार्तिकेय महाराज, उनको कृतिकाओं के द्वारा पालन किया गया। और जैसे जैसे भूख लगी 6 कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए दूध के जितने 6 दिशाओं में उनका मुख घूमा और उनके 6 मुख हो गए, इसीलिए उनका नाम पड़ गया खडानन। और उनको लेकर के आए भगवान शंकर और पार्वती जी के पास। पार्वती ने जो ही देखा, भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हारा पुत्र है, गंगा की गोद में था, अब तुम्हारे पास आ गया है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक नामकरण किया गया, नाम पड़ा कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान की। और कार्तिकेय भगवान को गले से लगाया माता जगदनी जगदम्बा ने, अनेकों प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ। अंत में कहते हैं कार्तिकेय बड़े बलवान हुए, इतना बलवान कि उनके समान कोई संसार में त्रैलोक्य में नहीं हुआ। बस फिर क्या था, देवताओं ने आकर के भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु कुछ तो करिए, कार्तिकेय जी को दे दीजिए सेनापति बना करके, हम सब जो है उस तारकासुर से युद्ध करेंगे। भोले बाबा ने दिव्य शक्तियां प्रदान की। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को देकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ कार्तिकेय तुम देवताओं की मदद करो, इनको निश्चिंत करो, ये सब बड़े दुखी हैं। तारकासुर का वध करने के देवता लोग बड़े प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा विष्णु देवराज सारे मिलकर के कार्तिकेय जी को लेकर के आगे चले। और जब आगे लेकर के चले तो युद्ध करने का जब समय आया, क्योंकि उसको खबर तो लग गई कि देवताओं ने आज आक्रमण कर दिया है, तो वो जो 1000 भुजाओं वाला तारकासुर निकला अपने रथ पर सवार हो करके और कहता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार डालूंगा। और ऐसा भयंकर युद्ध किया तारकासुर ने कि देवताओं की सेना में भगदड़ मच गई, कोई रुका ही नहीं। अंत में भगवान विष्णु स्वयं आए उससे युद्ध करने के लिए, और जैसे ही सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तारकासुर गिर करके मूर्छित हुआ, लेकिन ब्रह्मा का वरदानी है, थोड़ी देर बाद फिर होश में आकर के खड़ा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा वरदानी है, ऐसे नहीं मरेगा, ये तो केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही मरेगा, इसलिए कार्तिकेय जी को आगे करो। सब लोग गए। कार्तिकेय जी कहा महाराज चलो आप आगे उससे युद्ध करो। जब कार्तिकेय जी जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो बड़ा बलशाली तारकासुर लगा युद्ध करने। युद्ध की विभीषिका ऐसी हुई, कहते हैं कि चारों तरफ जो है हाहाकार मच गया। और खडानन ने ऐसा युद्ध किया
कि ताड़कासुर की सेना में भगदड़ मच गई और तो और कोई उनसे युद्ध करने के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। अंत में बड़े क्रोध में आकर के ताड़कासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आया। कार्तिकेय भगवान से युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चलने लगे और अंत में खडानन भगवान ने तलवार की तरह कपड़ लेकर स्वयं नीचे उतर कर रथ से उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। ताड़कासुर आता है, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कुमार ने उसी तलवार से उसके गर्दन को काट दिया और जब काटा तो जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। और जैसे ही ताड़कासुर की मृत्यु होती है वह चारों तरफ जय जयकार हो जाती है, बोली खडानन भगवान की। देवता लोग निश्चिंत होकर के बार बार खडानन की पूजा करने लगे, अर्चना करने लगे और कहा कि आज भगवान भोले बाबा की कृपा से उनके पुत्र के द्वारा हमें ये दुख जो मिला था वो सब दूर हो गया। जीवन में ऐसा ही होता है, चारों तरफ से जब व्यक्ति घिर जाता है दुष्टों के द्वारा, तो कोई भी ऐसी शक्ति जो भगवान के पास है जाकर के उनसे मांगते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करें, कुछ उपाय बतलाएं, तो भगवान उसी में से किसी ना किसी को भेज देते हैं, जहां उनका कार्य सिद्ध हो जाए और तुरंत ध्यान आ जाता है भूला हुआ व्यक्ति वो मेरा काम करवा सकता है और बस फिर उससे बात होते हुए कार्य हो जाता है। यही भगवान शंकर की प्रेरणा है। मंदिर में जब जाते हैं, किसी भी समस्या में जाएं तो भगवान उसके लिए रास्ता तुरंत निकाल। गुरु शंकर भगवान की। इसके बाद की कथा आती है उनके छोटे भैया गणेश जी की। एक दिन की बात है, श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि तारकासुर का जब वध हो गया तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर की बार बार स्तुति करने लगे और स्तुति करके जब वहां से गए अपने पिता ब्रह्मदेव से कहते हैं कि ब्रह्मा, मैंने सुना है कि गणेश जी भी भगवान शिव के ही पुत्र थे और वो भगवान शंकर से भी युद्ध करने के लिए तत्पर। एक समय ऐसा आया था कि उनसे कोई विजय नहीं पा सका था। हम गणेश जी के बारे में जानना चाहते हैं तब, और कहते हैं जब गणेश जी की पूजा शुरू से होती आई है, भगवान शिव के विवाह में भी हुई, तो ये कैसे गणेश जी उनके पुत्र हैं। उस समय जो है ब्रह्मा जी कहते हैं सुनिए नारद, ये कल्प भेद की बात है, कल्पांतर में ये कथा अलग अलग खंडों में हुई और उसी को कहते हैं श्वेत कल्प में ये घटना घटित हुई थी, उसका मैं वर्णन करता हूं। गणेश जी के जो जन्म की कथा है वो श्वेत कल्प की है। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना जो पुराणों में दी गई है वो एक कल्प की नहीं, जन्म जन्मांतर की अनेकों कल्प की है। कभी ये घटना वहां घटित हुई है तो कभी यहाँ घटित हुई है, इसलिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। केवल जगह चेंज हो जाती है और समय चेंज हो जाता है, घटना वही घटित होती है। जैसे यहाँ पर दिन है और अमेरिका में रात है, अब वो घटना यहाँ घटित हो रही है, यहाँ दिन में हो रही है, लेकिन वही घटना कल्प भेद में वहां भी जाके घटित होगी तो वहां रात में हो जाएगी। अंतर इतना, इसी को कल्प भेद कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही है। इस तरह से जो है एक दिन की बात है, माता पार्वती अपनी दो सखियों के साथ, जया और विजया नाम की दो सखियां हैं, दोनों के साथ बैठी थी। इतने में नंदी जी द्वार पर बैठे हैं, लेकिन भोले बाबा सीधे चले आए। नंदी जी ने रोकना चाहा लेकिन भोले बाबा रुके नहीं, अंदर चले आए। तो जब भोले बाबा चले गए तो जया और विजया ने इशारा किया कि प्रभु, जया और विजया ने कहा कि देवी एक बात बताओ, भोले बाबा के पास तो बड़े आज्ञाकारी
उनके द्वारपाल हैं। वो जब कह देंगे कि कोई आए तो आएगा, कोई नहीं आए तो नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कोई है नहीं, और तुम चाहे जिस अवस्था में जहां बैठे रहो, जिसकी मर्जी होती वही चला आता है, क्योंकि यहाँ तो कोई ना घर है ना चारों तरफ कोई बंद है। अब जब घर भी नहीं है, दरवाजा का कोई ठिकाना नहीं, चारों तरफ से खुला हुआ, तो कोई कहीं से भी आ सकता है। इसलिए बात ठीक नहीं है। कम से कम देवी तुम्हारे पास भी कोई आज्ञाकारी द्वारपाल होना चाहिए, कि जब तक तुम्हारी इच्छा ना हो तब तक वो कोई भी अंदर आ ना सके। जब कोई अंदर आ ना सके तो ऐसा द्वारपाल होना चाहिए। जब इस तरह से कहा तो बस फिर क्या था, जया और विजया की बात माता पार्वती को समझ में आ गई, तो बात ठीक रही। तो संयोग की बात, वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। जया और विजया ने फिर याद दिलाया कि देवी देख लो, यहाँ पर ना चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, इसलिए कुछ करो। माता पार्वती ने कहा आज करती हूँ। उन्होंने जैसे ही हाथ को धुला और उसी में से जो मैल कहते हैं उतरी, उसी को उन्होंने प्राणों से युक्त कर दिया और उसको कहा कि आज से ये मेरा द्वारपाल होगा। बना करके पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया। कहा सुनो। उसने पूछा क्या आदेश है मेरे लिए माता? कहती है आज से तुम मेरे पुत्र हो, यही आदेश है कि मेरी आज्ञा के बिना मेरे पास कोई ना आ सके। उसने कहा जो आज्ञा। अब लेकर के दंड खड़े हो गए, और जब लेकर के दंड खड़े हो गए, अब तो जया और विजया बड़ी खुश हुई, अब पता चलेगा कोई आएगा। तो ऐसे जब देखो तब सिर उठाए चले आते हैं, जैसे खाला का घर है, कोई रुकते नहीं है, अब मजा आएगा। बड़ी खुश हो रही है। इतनी ही देर में संयोग की बात, भगवान भोलेनाथ, नारद जी को वृत्तांत सब पता चल गया। जब नारद जी को वृत्तांत पता चला तो उन्होंने जाकर भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आज बहुत जरूरी काम था, माता पार्वती के पास ये संदेशा पहुंचना था, आप कुछ मदद करते तो बात बन जाती। भोलेनाथ ने कहा नारद इसमें बात क्या है, तुम चली जाओ। नहीं प्रभु, ये मेरा संदेशा आप भिजवा दो, बड़ी कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर। तो कहा ठीक है। नारद जी की बात नहीं, नंदी को बोला सुनो नंदी, हाँ जा करके पार्वती जी को संदेशा दे दो कि नारद बाबा ने कहा है। जी महाराज निकल पड़ेगे, और जैसे गए तो वहां जाने लगे तो सामने डंडा लिए छोटा बालक खड़ा है। उसने कहा कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना। अंदर नहीं, जैसे वापस चलो। कहता नहीं, अंदर जाना है, शिव जी का कहा किसी का संदेश हो, अंदर नहीं जा सकते। कहा तुम बड़े उद्दंड हो, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, भान भी है, भगवान शंकर के क्रोध से बच नहीं पाओगे। अरे क्या होंगे शंकर जो होंगे, अंदर जाने नहीं दूंगा, यहाँ मेरी ड्यूटी है। नंदी कहे अभी तक तो ऐसा पहरेदार मैंने देखा नहीं, ये कहां से आ गया चौकीदार, समझ में नहीं आ रहा है। जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया। अंत में नंदी जी लौट आए, कहने लगे छोड़ तो इसलिए दे रहा हूँ कि तुम जो है जगत जननी जगदम्बा के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो गणेश जी ने कहा चलो तुम्हारे जैसे बड़े देखे, चलो जहां से आए हो पहले वही क्या हो। आकर के शिव जी के पास संदेशा दिया, भोलेनाथ एक उद्दंड बालक वहां चौकीदारी कर रहा है, पार्षद बना हुआ खड़ा है, डंडा लिए अंदर जाने ही नहीं दिया। नारद जी कहे अरे वाह महाराज, गजब हो गई, आपकी भी बात नहीं सुनी गई, कहां से ये बालक आ गया बताओ। ये तुम्हारा नाम कहने के बावजूद भी जाने नहीं दिया। कुल मिलाकर ये कान को भर दिया भोले बाबा को। भोले बाबा क्रोध में आए, नंदी से कहा जाओ उस दुष्ट को दंड दो, पकड़ करके यहाँ ले आओ, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। नंदी को जब डांटा तो नंदी भृंगी जितने भी गण हैं सब दौड़ पड़े, और दौड़ पड़े, कहा जाने दो नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसने कहा अंदर नहीं जाने दूंगा।
और जब उस गणेश से लड़ाई करने लगे, जो डंडा था उसे से एक एक डंडा मारे, तंत्री भृंगी की हालत खराब, सब भगे वहां से चिल्लाते, अरे महाराज वो तो देखने में ही बालक है, बड़ा बलवान है, बड़ा बलवान है। तब तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात, सभी देवताओं को बुलाया, कहा जा करके उसको पराजित करो और इस संदेशा पहुंचाओ। देवता लोग आए, जब लड़ाई हुई तो सब पराजित हो गए, कोई ना जीत पाए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा तो ही नहीं आए, बाकी सब आए अपनी जोर आजमाइश करके चले गए। जब आजमाइश नारद जी ने कहा वाह महाराज देख लिया आज आपकी, वैसे तो कहते हम तीनों लोगों के स्वामी हैं, एक बालक आपकी बात नहीं माना, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती। भोले बाबा को क्रोध आया और आए कहे मैं संदेशा लेकर के जाता हूँ। जैसे ही जाने लगे उस बालक ने उनको भी रोक दिया, रुक जाओ अंदर नहीं जा सकते। कौन हो बालक तुम ऐसी धृष्टता करने वाले? मैं पार्वती का पुत्र हूँ, मेरी माँ की आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। भगवान भोले बाबा कहे कि ये मेरा घर है, मेरे घर में तुम मुझे रोक रहा है? का मुझे ये नहीं पता, मेरी माँ की आज्ञा है, अंदर नहीं जा सकते। भगवान भोले बाबा ने जाना चाहा, उस बालक ने अपने डंडे को लगा दिया, अंदर नहीं जा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ अंत में ये हुआ कि भगवान भोले बाबा क्रोध में आ करके अपना त्रिशूल चला देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर का त्रिशूल अमोघ है, उसके प्रहार से कोई बच नहीं सकता। और जैसे ही जब प्रहार किया तो प्रहार करते ही गणेश का सिर कट करके दूर चला गया और धड़ वहीं पर गिर गया। और जैसे इधर ये हुआ, नारद जी ने सारा वृत्तांत माता पार्वती को कहा, देवी आज भोले बाबा ने तो गजब कर दिया, अरे तुम्हारे पुत्र को मार दिया, गजब के हैं, ऐसा व्यक्ति तो आज तक मैंने नहीं देखा, इतनी दुष्टता बताओ। अब तो माता पार्वती क्रोध, तुरंत अपने क्रोध के कारण काली इत्यादि को सबको प्रकट किया, और मानो ऐसा क्रोध आया कि तीनों लोगों में भूचाल आ गया, सृष्टि को प्रलय में ले जाने की स्थिति में आ गई, भयंकर क्रोध। और ये स्थिति देखा तो देवता लोग घबराए, दौड़े, ब्रह्मा विष्णु सब भगवान शंकर की शरण गए, अरे भोले बाबा कुछ तो करो, कुछ तो करो किसी। अब भोले बाबा में गजब की समस्या है, मारा इस बालक को, क्रोध में आ गई पार्वती, समझाना बड़ा मुश्किल, और वो भयंकर क्रोध में। अंत में सब देवताओं ने मिलकर के माता पार्वती की स्तुति किया कि देवी बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। स्तुति करते हुए तो देखा तो क्रोध से जब देवताओं की तरफ देखा, लेकिन हाथ जोड़े हुए खड़े थे तो कुछ बोली ही नहीं। बड़ी देर की स्तुति के बाद जब प्रार्थना किया कि बताओ माँ आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या चाहिए आपको, किस प्रकार से आपका क्रोध शांत हो। तब वो कहते हैं कि मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मेरा पुत्र जीवित होगा। जो आज्ञाकारी पुत्र अपनी माँ की सेवा में अपने प्राण त्याग दिया है, जब तक ये जीवित नहीं होगा त्रैलोकी में कोई नहीं बचने वाला है। तो सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भोलेनाथ त्रैलोकी को बचाने का कर्तव्य आपका है, आप ही रक्षा करें, इनके पुत्र को जीवित करिए। भोलेनाथ ने कहा दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जो दक्षिण की तरफ पैर करके पड़ा हो पहले उसी को ले आओ, उसी का सिर ले आओ, हम जीवित कर देंगे, क्योंकि सिर तो मेरा नहीं था। दक्षिण दिशा की तरफ गए तो एक मतवाला हाथी पड़ा हुआ था, और वो जो है दक्षिण की तरफ पैर किए पड़ा है, जाके उसी के सिर को काट करके लेकर के आए। भगवान भोलेनाथ ने उस हाथी के सिर को गणेश जी बालक के सिर में जोड़ दिया। सबसे बड़े शल्य चिकित्सक भगवान शंकर, इन्होंने गणेश के उस कटे हुए सिर को जोड़ दिया, हाथी का सिर लगा दिया और वो जीवित हो गया। और जब जीवित हो गया
एक दांत वाला हाथी था, बड़ा ही प्रसन्न। माता पार्वती खुश हो गई क्योंकि खड़ा होकर के जोर से बोला, माँ माँ। इतने में सुन ली कि मेरा पुत्र जीवित हो गया है, माँ की आवाज में बोल रहा है। तुरंत क्रोध शांत हुआ, लेकिन कहती है कि ये मेरा पुत्र मेरी आज्ञा से अपनी माँ के लिए अपने शीश को कटाया है, इसलिए सभी देवताओं में सबसे बड़ा ये पूजित होगा। पहले नंबर पर इसकी पूजा होनी चाहिए। सारे काम सबसे काम पहला पूजन गणेश का होना चाहिए। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, सभी ने मिलकर कहा दिया, आज के बाद देवगणों में कहीं भी कोई पूजा होगी तो सबसे पहली पूजा गणेश की। गणेश की पूजा होने के कारण, क्योंकि गणेश जो है विघ्नहर्ता है, और जो विघ्नहर्ता की पूजा करेगा उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। जब ये भी वरदान मिल गया तो कहती हैं कि इसके साथ पूजा साथ में लक्ष्मी और गणेश की, लक्ष्मी की भी साथ में पूजा होगी। सब प्रसन्न। आज के दिन जितने वरदान मांगे सब मिलता गया। अब तो गणेश जी बड़े बलशाली हो गए, सौभाग्यशाली हो गए। माता पार्वती ने देखा कि गणेश जी के सिर पर कुछ सिंदूर जैसा लगा हुआ है, तो कहते हैं आज से जो गणेश की पूजा सिंदूर के द्वारा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोले गणपति भगवान की। इसलिए गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है। और उसके बाद कहते हैं 101 दुर्वा जिसमें 3 पत्तियां निकली हो। वैसे तो दुर्वा 12 अंगुल तक ली जा सकती है, जड़ नहीं चाहिए, केवल खाली दुर्वा होनी चाहिए, जिसमें 3 पत्तियां निकली हो, 3 गांठ से युक्त हो। वो दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने से उनके घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि होगी, सभी अमंगल दूर हो जाएंगे। इसलिए गणेश जी की दुर्वा से पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास के चतुर्थी को विशेषतया जब चंद्रमा उदयाचल पे आए उस समय गणेश जी की पूजा करके उनको धूप दीप नैवेद्य मोदक लड्डू से जो पूजा करे, घर में किसी प्रकार के जो विघ्न है वो सब दूर हो जाए, कुछ भी रह नहीं सकता, क्योंकि गणेश जी का नाम विघ्न हरता पड़ गया, सारे विघ्नों को दूर करने वाले। माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जी प्रथम पूजा के अधिकारी हुए। बोले गणपति भगवान की। इस तरह से वो बालक अंत में माता पार्वती की गोद में जाकर के बैठ जाता है। माता पार्वती बड़े प्रेम के साथ उसका दुलार करते हैं और कहते हैं कि आज के बाद गणेश की पूजा हमेशा सबसे पहले होगी, उसके बाद सभी देवताओं। जब सभी देवताओं के बीच में पहले गणेश की पूजा हो जाएगी, गणेश की पूजा से ही सभी देवी देवता पूजित हो जाएंगे, उन्हीं के फल से सबको फल मिल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। 101 दुर्वा या 1001 दुर्वा या 21 दुर्वा जो बुधवार के दिन गणेश जी को अर्पण करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण। जिसका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि कम हो, बुद्धि के दाता गणेश जी को 21 दुर्वा बुधवार को चढ़ाएं, उससे वो बच्चा जो है पढ़ने में कुशाग्र हो जाता है। इस तरह से कहा और कहा कि हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाएगा और उसमें विशेषतया गणेश जी का पूजन पुष्प, चंदन, तांबूल, नैवेद्य, गंध, भोग इत्यादि से गणेश जी की जो पूजा करेंगे उनके यहाँ सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सब उनके यहाँ शुभ लाभ धन धान्य की वृद्धि होगी, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कहते हैं गणेश जी की पूजा का विशेष फल है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनका संसार में सब प्रकार से मंगल होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय। ये सब सुन करके माता जगत जननी जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरा पुत्र प्रथम पूजनीय हो गया। जिसका पुत्र प्रथम पूजनीय हो जाए उसकी माँ की बात ही क्या है, बड़ी प्रसन्न। और उसके बाद अब गणेश चतुर्थी के व्रत का महत्व है कि कोई विषम परिस्थिति में पड़ा हो, जिसके पास खाने की जतन ना हो, कोई जेल जाने वाला हो,
कोई चारों तरफ शत्रुओं से घिर गया हो, किसी का राजपाट सब कुछ चला गया हो, तो गणेश जी की पूजा करे, उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। प्रमाण दिया महाभारत का। महाभारत काल में जिस समय पांडवों को वनवास हो गया है, जब वनवास हो गया तो माता कुंती बहुत दुखी है कि मेरे पुत्रों के पास तो कुछ नहीं है, जो राजा बनने लायक हैं आज वो वन वन जंगल में भटक रहे हैं। आखिर में इनको इनका साम्राज्य, इनका राज्य कब मिलेगा, ये सोच करके व्यास जी महाराज के पास गई और कहने लगी कोई तप बतलाइए, कोई विधि बतलाइए जिस कारण से मेरे पुत्रों को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। तो व्यास जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत रखो, और जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखोगी, पूजन करोगी, तो उसमें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गणेश चतुर्थी को हाथी के पूजन का बड़ा विधान है, तभी से हाथी की पूजा होने लगी। तो इसलिए विशेषता कह दिया कि काम करना, तुम हाथी की पूजा करना और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कुंती ने विचार किया हाथी तो मेरे पास है नहीं, जंगल में गई, विचार करने लगी क्या करूं, लेकिन कल गणेश चतुर्थी का व्रत है, करूंगी जरूर। ये सोच करके मन में आया कोई बात नहीं, चलो एक हाथी जो है दुर्योधन से मांग लेते हैं। दुर्योधन चूंकि समय चक्रवर्ती सम्राट है, भले ही बाप गद्दी पर बैठा है, लेकिन हुकूमत दुर्योधन की चलती है। तो कुंती दुर्योधन से मांगने के लिए जाती है, कहती है कि जब पहुंची तो चारों तरफ दरबार में सभी दरबारियों से घिरा हुआ दुर्योधन सिंहासन पर विराजमान है। एक याचिका की भांति जाकर भी कुंती कहती हे दुर्योधन, कल गणेश चतुर्थी का व्रत है, हाथी पूजन के लिए एक हाथी हमें दे दो। मैं हाथी मांगने आई हूं, एक हाथी दे दो और मैं पूजन करने के बाद ला करके तुम्हें लौटा दूंगी। केवल पूजा करने के लिए मुझे एक हाथी दे दो। दुर्योधन भरी सभा में खड़ा हुआ, जोर से हंसा। आ गई मांगने के लिए, आ गई। अरे तुम तो कहती थी तुम्हारे बेटे इतने ऐसे, ये ऐसे, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं, एक हाथी नहीं ला सकते तुम्हारे लिए। चली आई हो मांगने के लिए, लज्जा नहीं आई। और पहले तो खूब धिक्कारा और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें हाथी नहीं दूंगा, जाओ अपने बच्चों से कह दो तुम्हारे लिए हाथी लाएं। यहां से हाथी, दुनिया में मैं सबको सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक तिनका नहीं है देने के लिए। आप विचार करो, जीवन की परिस्थिति है, जो पूरे राज्य का मालिक है, जिसका अधिकार है, आज उसको एक तिनका नहीं मिला है हाथी पूजने के लिए मिलने, जबकि उन्होंने कहा लौटा दूंगी, और ऊपर से टोंट अलग से मार दिया अपने बच्चों से जाकर कहो तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बाकी तो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान सब कुछ दे लेकिन गरीबी न दे, प्राण ले ले मगर बदनसीबी न दे। किसी के सामने इस तरह से याचना करने की जरूरत ना पड़े। दुनिया में यदि कोई अभिशाप है तो सबसे बड़ा अभिशाप है गरीब होना, निर्धन होना। और तो और देखो, लोग मजाक भी करते हैं, गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है अनायास, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। तो भगवान मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। आज ये समय आ गया कि कुंती मांगने के लिए गई, कुछ नहीं मिला। रहीमदास ने लिखा कि रहीमन वे नर मर चुके, जो कुछ मांग न जाए, उनसे पहले हुए जिन मुख निकसत नाए। सारा लिए दबाए बैठा है सब कुछ हिस्सा में, लेकिन एक हाथी देने के लिए मना किया। कुंती वहां से वापस होती है और मन में भयंकर दुख है, ऐसा दुख है कि मानो उनके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो, और रोते हुए भगवान कृष्ण को याद करें, प्रभु या तो मुझे इस संसार से उठा दो, अब मुझसे दुख सहन नहीं होता है।
और तो और जिस तरह से दुर्योधन ने मुझे कहा है, ये बात तो बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तो है, इसलिए मेरे बस की अब कुछ नहीं है। इतना भारी मन से, दुखी मन से, संसार में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। राम करे ऐसे दुर्दिन की हवा, ऐसी गरीबी की हवा कभी ना चले किसी के जीवन में ना। लौट करके आई जंगल में, क्योंकि वनवास का समय है, जंगल में पहुंची और वहां पहुंच करके अकेले में बैठ करके भयंकर तरीके से सिसक सिसक करके रो रही है। और ऐसा रो रही कोई सुने भी ना, मेरे पुत्रों को पता भी ना चले। इस तरह से कुंती अकेले में पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही है। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, गोविंद अब तुम ही हो संसार की बचैया, संसार में मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि मैं पूजा करने के लिए तरस गई हूं, अब मुझसे नहीं रहा जाता। इतना कहते ही भगवान कृष्ण का सिंहासन डोल गया कि आज तक मेरी बुआ ने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज पुकार रही है, इतने दुख में अब पुकारें, अब रहा नहीं जाता। मानो भगवान किसी दूसरे रूप में बदल करके आकर के किसी व्यक्ति के रूप में जा करके भीमसेन से कहते हैं, अरे भीम दादा तुम यहाँ बैठे हो, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी माँ वहां पेड़ के किनारे बैठ करके रो रही है। इतना सुनते ही तो भीम से रहा न गया, लेकर के गदा खड़े हो गए। मेरी माँ रो रही है, संसार की माँ रोए लेकिन मेरी माँ रो नहीं सकती, आज मेरी माँ रो रही। बस फिर क्या था, लेकर के गदा खड़े हुए पहुंच गए माँ के पास और देखा तो माँ रो रही थी। अपने दुख को छिपाने के लिए थोड़ा सा कपड़े से आंसू को पोंछे और वो दूसरी तरफ घुमा लिया। भीमसेन बैठ गए, माँ तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम क्यों रो रही हो? पहले तो कुंती कुछ बोले ही नहीं। भीमसेन ने जब बहुत जोर दिया, माँ तुम रो क्यों रही हो, ये तो बताओ, मुझे जानकारी दो। अगर तुम्हें यहाँ कोई दुख हो रहा है तो अभी भी राजमहल से तुम निकाली नहीं गए, वनवास मुझे मिला है, तुम अभी भी राजमहल में जा सकती हो और तुम वहां अपना जीवन अच्छे से बिता सकती हो। अभी तुम्हारा देवर धृतराष्ट्र है, तुम्हारा जेठ धृतराष्ट्र है, तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, समस्या हम लोगों के लिए है। अब कुंती ने कहा कि बेटा मैं वापस जाने के लिए नहीं रो रही। तब रो क्यों रही हो? कहने लगी मैं अपने बुरे दिनों पर रो रही हूं, अपने भाग्य को कोस रही हूं। भीमसेन ने कहा जिसके 5-5 पुत्र ऐसे हो भाग्य पर कोसे, बताओ बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है। कुंती रोते हुए बतलाती हैं कि बेटा व्यास जी ने मुझे बतलाया था कि गणेश चतुर्थी के पूजन में हाथी का पूजन करो, और मैं तुम्हारे सुख समृद्धि के, तुम्हारे सभी बच्चों के सुख समृद्धि के लिए गणेश पूजन का मन बनाई कि कल मैं पूजन करूंगी। हाथी मेरे पास नहीं है, लेकिन आज मैं अधिकार समझ करके हस्तिनापुर चली गई और वहां पर मैंने दुर्योधन से एक हाथी मांगा कि दुर्योधन एक हाथी दे दो, मैं पूजन करके कल वापस कर दूंगी। दुर्योधन ने साफ साफ मना कर दिया कि तुमको मैं हाथी नहीं, और साथ में ये और कह दिया कि तुम्हारे बेटे हैं उनसे जाकर के मांग लो, तुमको मैं तिनका भी देने वाला नहीं हूँ। बेटा मैं आज अपने भाग्य पर इसलिए रो रही हूँ कि जो हस्तिनापुर पूरा हमारा है वहां से आज एक हाथी पूजने के लिए नहीं मिलेगी। इससे बड़ा दुर्दिन और इससे बड़ा दुख का दिन और क्या हो सकता है। आज मैं गोविंद से यही प्रार्थना करूं कि हे गोविंद किसी के जीवन में भी ऐसा दुर्दिन कभी ना आए, मृत्यु आ जाए चलेगी, इस संसार को छोड़ दे, लेकिन गरीबी और बदनसीबी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर के रोने लगी फिर से, और जैसे रोता हुआ देखा तो भीमसेन मानो पागल हो गया। तुरंत उठा करके गदा जोर से पटका धरती, मां संसार की कोई मां रोए चलेगा, मेरी मां रो नहीं सकती, और मेरी मां रो रही है इसका मतलब मैं धरती आकाश हिल कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
दुर्योधन को अभी जाकर मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मना करने के लिए? मेरी माँ आज भी वहां की रानी है। लगी समझाने, नहीं तो ऐसा मत करना। कहा माँ, अभागे तो वो है जिनके पुत्र नहीं है, आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, छोड़ करके चले गए हैं। तुम अभागी नहीं हो, तुम तो भाग्यवान हो। और सबसे बड़ा भाग्य मेरा है कि मेरे साथ तुम हो। आज से तुम्हारे दुख दूर होंगे। रोने का समय आज से उनका शुरू होगा, तुम्हारा नहीं। अरे मैं तुम्हारे लिए हाथी ले आऊंगा, तुम्हें पूजन करना है ना, इतने से ही तुम्हारा दुख दूर होगा। मैं पूजन करने के लिए तुम्हारे लिए हाथी लाऊंगा। सारा संसार एक सोड़ की हाथी की पूजा करेगा कल, और मेरी मां 1000 सोड़ वाले हाथी की पूजा करेगी। मैं जाकर के देवराज इंद्र से ऐरावत ले आऊंगा, और ऐसा पूजन होगा कि कल के दिन दुनिया देखेगी। तुम रोना बंद करो। जब ऐरावत का नाम लिया तब तो जो है मां खुश हुई कि आज मेरा बेटा कह रहा ऐरावत आएगा तो ले आएगा। तुरंत भीमसेन ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन 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 दौड़ता हुआ, हाँ भैया बोलो, तुम लगा दे सीढ़ी आसमान को। सीढ़ी लगा, मैं जा रहा हूं, ऐरावत ले आऊंगा। कल मैया हाथी की पूजा करेगी, ऐरावत हाथी ले आऊंगा। दुनिया एक सूंड की हाथी की पूजा करती है, और मैं इनको जो है 1000 सूंड वाली हाथी का पूजन कराऊंगा। लगाओ सीढ़ी। उधर देखा माता रो रही, इधर भीमसेन का आदेश है। अर्जुन ने तुरंत गांडी पर बाण चढ़ाया और लगा दिया सीढ़ी। भीमसेन सीढ़ी सीढ़ी चढ़ करके देवराज इंद्र के दरबार में दाखिल हो जाते हैं। और देवराज इंद्र उस समय बैठे हुए हैं अपनी पूरी सभा में। भीमसेन को देखते ही हालत खराब, ये पागल कहां से आ गया, इसका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर बैठे। ये मृत्यु लोक से यहां तक आ गया, कैसे आया ये विचार ही कर रहे हैं। इतने में देखा भीमसेन चले आ रहे हैं, तुरंत गद्दी छोड़ के खड़े हो गए। अरे आओ आओ दादा बैठो। भीमसेन ने कहा बैठने का समय नहीं है। तो फिर आए महाराज किस लिए, ये तो बता दो। कहा मुझे ऐरावत चाहिए। ऐरावत क्या करोगे? मेरी मां कल गणेश चतुर्थी की पूजा करेगी, और मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारे लिए ऐरावत लेकर के आऊंगा। देवराज इंद्र सोचने लगे, अगर मैं ना करता हूं तब भी ना मानेगा, क्योंकि ये मानने वाला तो है नहीं। तो रास्ता तो एक ही है कि सीधे सीधे दे रहे, टेढ़े टेढ़े ले जाने के लिए आया है। इसलिए देवराज इंद्र ने इशारा कर दिया कि ऐरावत यहाँ नहीं है, वो देखो वन में विहार कर रहा है, जाओ ले करके जाओ। भीमसेन पहुंच गए ऐरावत के पास। ऐरावत से कहा चलो। कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? कहा मृत्यु लोक में चलो, मेरी मां कल तुम्हारी पूजा करेगी। ऐरावत का सिर हिल गया। मैं मृत्यु लोक का हाथी नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र के लोक का हाथी हूं, और मैं मृत्यु लोक नहीं जाता। तुम्हें जो करना हो कर लो। अब लगे भीम समझाने, भैया मान जाओ, मेरी माँ तुम्हारी पूजा करेगी, आप भगत करेगी, और उसके बाद तुम चले आना प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐरावत कह रहा है कि मैं जाने वाला नहीं हूं। भीमसेन ने समझाया, तुम्हारे मालिक देवराज इंद्र ने कह दिया है लेकर के जाओ, अब चले चलो। फिर सिर हिल गया, मैं तो नहीं जाता हूं। भीमसेन ने कहा सोच लो, क्योंकि मैं भी चुपचाप जाने वाला नहीं हूं, चलना तो पड़ेगा ही, इसलिए अभी भी कह रहा हूं सीधे सीधे चले चलो। ऐरावत ने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाता, जो तुम्हारे बस की हो कर लो। और फिर इतने में तो भीमसेन पागल हो गए, और लेकर के रस्सा जुट गए ऐरावत को बांधने के लिए। और ऐरावत को पकड़ करके दबाया कांख में, चारों पैर रस्सी से बांध करके पीठ पर लाद लिया, ले करके भीमसेन चल दिए। अब चलोगे? अब लगा ऐरावत रोने से, भैया हे भैया छोड़ दो। कहा क्यों? कहा अगर इस तरह से बांध करके ले जाओगे तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी कि ऐरावत बधा आ रहा है।
मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे प्राण रहे या ना रहे, महिमा कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा बंधन छोड़ दो, मुझे जो बांध कर लिए बड़ा बड़ा अपमानित होना पड़ रहा है, मुझे छोड़ दो। जो जो देखेगा सारा संसार हंसेगा मेरे ऊपर कि देवराज इंद्र का हाथी और बंधन करके जा रहा है महाराज, इसलिए कृपा करो छोड़ दो। भीमसेन ने कहा यही तो मैं तुम्हें पहले से समझा रहा था, लेकिन बात वही है, सीधी उंगली से घी नहीं निकला, तुम्हें समझ में कहाँ आती है। तुरंत भगवान की कृपा से भीमसेन ने उनको छोड़ा, तो आगे आगे भीमसेन और पीछे पीछे ऐरावत हाथी आया। और उधर जो है माता कुंती तैयार हुई, व्रत किए बैठे हैं कि आज ऐरावत आ रहा है, पूजन करूंगी। भीमसेन पहुंचे, जोर से चिल्लाए, मां देखो मैं ऐरावत लेकर के आया हूं, लो पूजन कर लो और अपने मन के अरमान को पूरा कर लो। कुंती ने कहा बेटा धन्य हो तुम, तुम्हारी जैसी संतान हो तो मां को कभी दुख हो ही नहीं सकता है, दुख भी सुख में बदल जाता है बेटा, लेकिन यहाँ पूजन नहीं करूंगी, जहां मर्जी वहां कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, तुम पूजन के लिए बोली थी, मैं ले आई हूं, ले आया हूं। कुंती ने कहा आज तो पूजन हस्तिनापुर में होगा, बड़े दरबार में होगा। ऐरावत को लेकर के पहुंचती हैं हस्तिनापुर में, और वहां हस्तिनापुर की सारी औरतें हाथी पूजने के लिए सब तैयार हैं, और सब एक सूंड वाली हाथी की पूजा करने का इंतजार कर रही हैं। इतने में जो है 1000 सूंड वाला हाथी पहुंचा। दुर्योधन कह रहा था सबको पूजन करो, जैसे ही कुंती के सामने हाथी देखा ऐरावत को, सारी औरतें उनकी हाथियों को छोड़ करके ऐरावत को पूजने के लिए चली जाती हैं। और दुर्योधन के सामने हस्तिनापुर में खड़ी होकर के सभी औरतों ने मिलकर के हाथी का पूजन किया, गणेश पूजन किया। और जब गणेश पूजन किया तो ऐरावत सबकी मनोकामना को पूर्ण होने का आशीर्वाद मिल गया। और जो दुर्योधन अभिमान में था, जिसने कहा था कि जाए करके अपने बच्चों को कह दो तुम्हारे लिए हाथी ले आ दें, उसका सिर नीचे हो गया। कुंती ने कहा कि बहुत अच्छा किया, अगर तू कल हाथी दे दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। कई बार जीवन में ऐसा होता है जिसको हम दुख मानते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, किसी ने ये कह दिया है हमें, लेकिन जीवन बदलने का सबसे बड़ा कारण वही होता है। अगर एक हाथी मिल गया होता तो कुंती पूजन कर लेती और बात वहीं शांत हो जाती। हाथी नहीं मिली, ऐरावत हाथी आया, सभी औरतों ने सब हाथियों को छोड़ के ऐरावत का पूजन किया, चतुर्थी का व्रत किया, सबकी मनोकामना पूर्ण हुई और ऐरावत को ले जाकर के भीमसेन वापस छोड़ाए। बोले कृष्ण कन्हैया की, शंकर भगवान की। तो चतुर्थी में हस्ती का पूजन, हाथी का पूजन बड़ा महत्व है। जिसने भी अपने जीवन में गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, वो किसी भी विषम परिस्थिति में फंसा हो, उसकी सारी दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से माता कुंती के दुख दूर होने का समय उसी समय से प्रारंभ हो गया। और वरदानी हाथी की पूजा करने के पश्चात फिर तो जब महाभारत हुआ तो कुंती महारानी बनी और उनके पुत्रों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। ये गणेश चतुर्थी के व्रत का फल है, गणेश पूजन का व्रत का फल है। इस तरह से हर माताओं को, सबको गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिसने भी पूजन किया उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की। और आगे की कथा में भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ विहार कर रहे हैं, कैलाश पर विराजमान हैं। और दोनों के मन में आया शिव और शिवा के कि बच्चों का ब्याह कर दिया जाए, कुछ नाती पोते देख लिया जाए तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि ब्याज की ज्यादा चिंता होती है मूलधन से। तो दोनों ने जब मन में सोचा, शिव और शिवा ने विचार किया कि कार्तिकेय जी और गणेश जी का विवाह होना चाहिए। मानो इधर शिव और शिवा ने सोचा और उधर कार्तिकेय और गणेश के मन में आया कि हम विवाह करेंगे। दोनों आपस में झगड़ते गए, पहले हम करेंगे, पहले हम करेंगे, पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। दोनों बड़े प्रसन्न होंगे। शिव और शिवा ने देखा कि आज मेरे पुत्रों ने
विवाह करने के लिए कहा है, तो अब इनका विवाह होना चाहिए। तुरंत कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों पहले पहले के चक्कर में, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा, इसलिए सुनो, पहले विवाह उसी का होगा जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा। शर्त यही है, विवाह का अधिकारी वही पहला होगा जो 7 परिक्रमा करके पृथ्वी का आएगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपना मोर लिए और बैठ लिए और चल दिए। गणेश जी विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। मैं अगर मान लो चलूंगा, मेरा चूहा बहुत तेजी से भगेगा भी, क्योंकि बहुत तेज भागता है, तो भगेगा तो 3 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद गस खा करके गिर पड़ेगा और फिर वो जो है कार्तिकेय आगे निकल जाएंगे, हम तो आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए शुरू से ही मन बना लिया कि हम परिक्रमा करने के लिए नहीं जाएंगे। और कार्तिकेय जी जब निकल गए तो गणेश जी ने कहा माता पार्वती से और भगवान शंकर से, प्रभु मुझे एक आदेश दे। कहा पहले एक आदेश दिया, कहा उससे पहले एक आदेश, मैं पूजन करना चाहता हूँ शिव और शिवा की, दोनों की, अपने माता पिता का पूजन करना चाहता हूँ, उसके बाद में जो होगा सो होगा। तो भोले बाबा और माता जगत जननी ने कहा कर लो पूजन। गणेश जी ने पूजन का विधान किया, बड़े प्रेम से उनके चरण धोए, उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक किया, माला किया, फूल माला, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद दोनों बीच में बैठे हैं, हवन यज्ञ करने के बाद पूरे की 7 परिक्रमा कर दी। 7 परिक्रमा करके प्रणाम किया और कहा महाराज अब हमारा कार्य पूर्ण हो गया। कार्य पूर्ण हो गया तो ठीक है, अब तुम जाओ परिक्रमा करने के लिए, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। गणेश जी ने कहा मैं क्यों जाऊं। कहा अभी तुम कहे थे पहले ब्याह करना है। कहा हाँ ब्याह तो पहले करना है, पहले करूंगा भी। ऐसे कैसे करोगे, पहले परिक्रमा करके तो आओ। कहा हमने तो परिक्रमा कर ली। तब कर लिया। कहा अभी तो किया 7 परिक्रमा, देखा नहीं आप, मैंने 7 परिक्रमा कर ली पूरे भूमंडल की। माता पार्वती ने और शिव जी ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, पहले जाकर 7 परिक्रमा करके आओ। गणेश जी ने कहा माता जी पिताजी मेरी एक बात का जवाब दे दो, क्या वेद शास्त्र झूठे हैं जो लिखे हैं। कहा बिल्कुल नहीं। तो कहा वेद में शास्त्रों में यही लिखा है कि जो अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर लेता है उसके पूरे भूमंडल पे 7 परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। या तो वेद शास्त्र झूठे जो उसमें लिखा है, और या तो फिर आप जो करो ये बात करो, नहीं मेरी बात का जवाब दो। अब शिव और शिवा ने विचार किया, कहा कैसे मैं कह दूं वेद शास्त्र झूठा है, क्योंकि वेद शास्त्र तो हम ही से निकले हुए हैं और लिखा गया है कि बात सत्य है सो सत्य है, इसलिए मैं तो ये कह नहीं सकता हूं। तो भगवान शिव और शिवा ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं झूठी बात, तो ठीक कह रहे हो। तो कहा मेरी 7 परिक्रमा पूरी होगी, इसलिए जल्दी से ब्याह कराओ। दोनों ने विचार किया कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, जहां पर बुद्धि है वहीं पर बल है। इसलिए गणेश जी बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी हैं, और इसलिए जो है प्रथम पूजा के अधिकारी ये पहले हो गए हैं। और वेद शास्त्रों का प्रतिपादन करके इन्होंने जो बात कही शास्त्र सम्मत कही है। इस शास्त्र में यही कहा गया है कि माता पिता को छोड़ करके तीर्थ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, और जो माता पिता को छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं उनको फल नहीं मिलता है, और माता पिता की जो परिक्रमा कर लेते हैं उनको तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। इसलिए जाने की आवश्यकता हो तो माता पिता की आज्ञा लेकर के या माता पिता को साथ में लेकर के तब जाए, तो तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। इसलिए गणेश जी ने जो बात कही वो सही है। इन्होंने कहा, मैंने ये कहा था पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल मिलने का, वो तो यही है कि सारे तीर्थों, मतलब हो गया सारे तीर्थों को करके आएगा, और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है प्रभु, सारे तीर्थ धाम जो है आपके चरणों में है, और मैंने माता पिता की परिक्रमा करी इसलिए मुझे पूरा का पूरा फल मिल गया।
इसलिए अब तुम विवाह की अधिकारियों का जल्दी से कराओ। तो विश्वरूप को बुलाया। विश्वरूप ने भगवान भोले और माता पार्वती के मन को जाना। उनके दो कन्याएं थी, दो सुंदर सर्वांग सुंदरी कन्या थी, सिद्धि और बुद्धि। उनको ले आए और कहा जब गणेश जी इतने योग्य हैं इन्हीं के साथ दोनों का विवाह कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी सबको निमंत्रण दिया, सारे चले आए। बारात का उत्सव मनाया गया, बढ़िया से विवाह हो गया। अब कार्तिकेय जी घूम ही रहे हैं अभी, परिक्रमा कर ही रहे हैं अभी। करते करते जब तक कार्तिकेय लौट करके आए तब तक दो पुत्र हो गए हैं, शुभ और लाभ हो गए हैं। अच्छा, शुभ और लाभ हो गए। यहाँ पर कार्तिकेय जी लौट करके आए तो देखा तो कहने लगे बताओ गणेश तो यही बैठे हैं, तो पहले मेरा ब्याह होगा, पहले मेरा ब्याह होगा। इतने में शुभ और लाभ कूदते हुए चले आए, खेलते हुए। ताऊ जी आए, ताऊ जी आए। ये कहो ये आपके भतीजे, ये आपके भतीजे। गणेश ने पहले ब्याह कर लिया। भोले बाबा और माता पार्वती कुछ बोल पाते कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए और नाराज होकर के कहते हैं मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा ही नहीं जहां पर मेरी कोई उपयोगिता ही नहीं है, जहां पर झूठे का साथ दिया जाता हो। कार्तिकेय जी नाराज होकर चले। भगवान भोलेनाथ समझाना चाहते हैं लेकिन माने नहीं। जा करके क्रौंच पर्वत पर अपना नया स्थान बना लिया। जब कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने विचार किया कि पुत्र है, नाराज होकर के चला गया है, इसलिए माता पिता का धर्म है उनके पास जाना चाहिए। कार्तिकेय जी ने कह दिया अब आज के बाद मैं शादी ही नहीं करूंगा, झंझट ही खत्म। इसीलिए कुमारपना में प्रसिद्ध कार्तिकेय जी कुमारत्व को प्राप्त होकर के त्रैलोकी में उनका नाम विख्यात हो गया और शुभदायक सर्वपापहारी पुण्य में उत्तम ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले स्वामी कार्तिकेय जी महाराज हुए। भगवान भोलेनाथ बोले कार्तिकेय भगवान की। अब कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवी देवता ऋषि तीर्थ मनुष्य सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। उन्हीं के नाम से कार्तिकेय और कार्तिक का महीना और कार्तिक की पूर्णिमा विशेष तिथि प्रशस्त हुई। और कहते हैं कार्तिक की पूर्णिमा पर कृतिका नक्षत्र आ जाए तो विशेष माना जाता है। इसलिए जो है क्रौंच पर्वत पर सारे ऋषि मुनि महात्मा उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने विचार किया। शिव और शिवा ने विचार करके अपने एक अंश से, एक रूप में तो कैलाश पर रहे, दूसरे अंश से उस पर्वत पर गए और वहां पर शिव और पार्वती के साथ विराजमान हुए अपने पुत्र को दर्शन करने के लिए, पुत्र से मिलने के लिए। और वहां कहते हैं मल्लिकार्जुन के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग में उनकी स्थापना हो जाती है। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, वहां पर मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान शंकर और पार्वती दोनों स्थापित हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कहते हैं पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर और पार्वती जाती हैं और विशेष रूप से उनका पूजन परिवार के साथ किया जाता है। वो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कहाँ है? हैदराबाद से आगे कावेरी नदी के तट पर, वहां पर जो है भगवान शंकर कार्तिकेय, वही है क्रौंच पर्वत, वहीं पर कार्तिकेय माता पार्वती और भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं जो इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन करता है उसकी संतान यदि नाराज होकर के चली गई है, घर में कलेश है, सुख शांति नहीं है, तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन पर्वत पर इनको दर्शन करने से शिव परिवार शासन की मनोकामना पूर्ण होती है। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओ शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। आरती आरती कराएं चले।